प्रेम की प्रमुख अवस्था का नाम ही भाव कहा गया। भाव अवस्था में पुलक, अश्रु, कंप आदि सात्विक भाव स्वल्प मात्रा में अर्थात धूमायित रूप में उदित होते हैं। इसके बारे में कल हम आलोचना कर रहे थे। ये किसी के हृदय में प्रेम की पूर्वावस्था जो भाव उदित हो और कैसे उनके हृदय में पश्चाती विकार की क्रिया कैसे उदित होते हैं, इसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहले तो बताओ अष्टात्विक भाव क्या क्या याद किया कि नहीं? आज जो सात्विक भाव जो है अष्टात्विक है विकार, अष्टात्विक भाव नहीं करेगा। रोमांच, सर्वहित पहले होता है स्तंभ, उसको पीछे पड़ा चला अच्छा इसको चला स्तंभ हो जाता है। स्तंभ माने स्थिर हो जाता है, नर्चा चर्चा नहीं, हिलता जुलता नहीं, हिलता नहीं है बिल्कुल। शरीर कैसे हो जाता है? स्थिर हो जाता है स्तंभ। सेद माने शरीर से पसीना निकालता है। रोमांच है, रोमावली जो है वो क्या हो जाता है? खड़े हो जाते हैं। यस, स्टैंड एंड एंड है, ये रोमावली ऐसे खड़े हो जाते हैं। दूसरी सर्वभेद, सर्वभेद में ठीक से बोल नहीं पाएंगे, कंठर होते हैं, जगन्नाथ जी कर कृष्ण का बेपथु। बेपथु क्या है? शरीर में लोटपोत हो जाते हैं, पसीना से लोटपोत हो जाते हैं। वैवर्ण शरीर के अंगकांति को दूसरी रूप धारण कर देते हैं। जैसे जैसे भाव उत्पन्न होगा शरीर के जो रंग जो है विवर्ण हो जाएंगे, पीलापन हो जाएंगे, नहीं तो अधिक लाल हो जाएंगे है? और अश्रु आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित और प्रलय, प्रलय माने मूर्छा हो जाए। यहाँ पर प्रलय करने से मूर्छित हो जाए, प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए स्तंभ, सेद, रोमांच, सौरभेद, बेपथु, वैवर्ण, अश्रु और ये समस्त लक्षण आदि तुम्हें दिखाई पड़े। तो उसके बारे में हम लोग का आलोचना कर रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये पहले होता है धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त है। ये चार, ये जो आठ जो अष्टात्विक विकार आदि के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। किसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया हम कैसे समझ पाएंगे? How do you know the prem manifested one's heart? How do you know? इसके हृदय में प्रेम उत्पन्न उसका आपको कैसे पता चलेगा? ये समस्त जो है अष्टात्विक विकार के ऊपर निर्भर करता है। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथ जी को देख करके महाप्रभु भाव में विवाहित हो गए। महापुरुष ने राधा, नाउ आई एम मीटिंग विथ माय बिलॉवेड कृष्ण। आफ्टर सो लॉन्ग सेपरेशन, नाउ शी इज मीटिंग विथ हर बिलॉवेड कृष्ण इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा।
Same way Lord Chaitanya Mahaprabhu saying, I am Radha. Now after so long separation, meet with my beloved Krishna. That is called सुदीर्घ विरह के पश्चात जब प्रिय प्रियतम मिलते हैं, इसकी भाव कैसे वो महापुरुष है। इसको कहा जाता है सुदीर्घ विप्रलम्ब। विप्रलम्ब समय तो क्या है? विरह। अनेक दिनों से अपने प्रियतम के चिंतन करते जा रहे हैं और अकस्मात उनके प्रियतम प्रकट हुए हैं और प्रियतम के देख करके भाव में क्या है उसके लिए, जैसे किसी के कोई वस्तु खो गया है, ऐसा अकस्मात उसके प्राप्ति हो तो उसके हृदय में कितना आनंद होता है कौन वर्णन कर सकता है। उस समय हृदय में इतने विकार उत्पन्न होता है आज वर्णन करा असंभव। जैसे उदाहरण देते हैं, किसी के पुत्र एक लौता बेटा मानो है, कोई विधवा के एक लौता बेटा है, वो भी 10-12 साल का है, वही उनके जीवन की मानो क्या बोलते हैं आधार मान के है। जैसे अंधे के लाठी जो है जैसे आधार होता है, सहारा होता है सहारा होता है। उसी प्रकार एक विधवा एक लौते बेटा, वो भी 10-12 साल की है, अंधे की लाठी के भांति मानो है। और वो एक लौते बेटा क्या हो गया? अकस्मात मर गया है, सांप काट दिया, बस किसी मर गया है। वो रोने लगी, बस जीवन में कोई सहारा नहीं, पतित चली है। जीवन की जो है एकमात्र जो सहारा जो था, छोटा बेटा था, वो भी चला गया। तो वो कैसे रोती है सीट को जो है जमीन पर कूदती है रोती है। विधाता के ऊपर नाजी कैसे कैसे शब्द बोलते है। चलो इतने समय कोई संत महात्मा, दिव्य संत महात्मा है, उनके निकट प्रकट है। संत महात्मा कह के वो विधवा को रोना देख करके है उनके हृदय द्रवीभूत हो। तो संत महात्मा ने क्या कि अपने मंत्र के बल पर है उसको बच्चा को जीवित कर दिया है, बालक जीवित हो। अच्छा उस समय उस अपने बालक के प्राप्त करके वो विधवा क्या करे, कैसे है? मानो बहुत दिन के बाद जो खोए हुए धन है जो नष्ट हो गया था, अभी प्राप्ति हुई है, प्राप्त कर रही। जैसे वो एक तो होता है आनंद के अश्रु होता है, विरह के बाद जो मिलन की एक वैशिष्ट दिखा है, तो उसी प्रकार यहीं पर करें चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार अपने के सोच रहे मैं राधा, और अनेक दिनों के बाद अपने प्राणकांत तो गोविंद मुझे मिला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करें, जगन्नाथ जी को देख करके यानी गोविंद समझ करके, नंदन समझ करके उसको आलिंगन करने के लिए जा रहे हैं आंखों से आंख। और इतने समय परीक्षा माने जगन्नाथ जी के सेवक जो पुजारी है, महाप्रभु ने रोक दिया, जाने नहीं है। और उस समय महाप्रभु ने क्या की, गिर गए, मूर्छित हो गए। और उस समय महाप्रभु के सारे अंग में, शरीर पर ये समस्त पश्चाती विकार दिखाई पड़ने लगे।
क्या क्या? स्तंभ, शेर, रोमांच, सर्वे, बेपोथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रहलाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ठीक उसी समय उपस्थित हुए। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य आकर के परीक्षा के बोले मत मारो, जगन्नाथ जी के सेवक पुजारी महाप्रभु को देखकर बोले ये कहां से पागल आ गया है? आज ये पागल कहां से आ गया है? और एक डायरेक्ट जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया है? गुस्सा लाठी लेकर मारने के लिए प्रयास किया। उत्तर से तो महाप्रभु मूर्छित गिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य उसी समय जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य परीक्षा के बोले इसके ऊपर हाथ मत उठा। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की पहली बार दर्शन किया है। एक तो तप्त कांचन गौरांग चैतन्य महाप्रभु है, साक्षात एक विशाल मानो सोने की पर्वत जैसे लगे, इतना सुंदर महाप्रभु तप्त कांचन गौरांग है। और अरुण बसन सन्नास देश है, महाप्रभु में सुंदर दिव्य अंग कांति है, कमल नयन, आंख कितने बड़ी बड़ी है, सुदीर्घ आजानुलंबित भुजो कर्ण का बदातु है, लंबे लंबी हाथ है। बस एक तो देह कांति इतने सुंदर, अंग कांति जी इतने सुंदर, और दूसरी महाप्रभु के अंग में जो समझते सब जो अश्वाति विकार प्रकाशित। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे मैंने तो शास्त्र पढ़ा, शास्त्र में लिखा है कि किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने पर ये अश्वाति विकार होता है, किंतु एक ही साथ में ऐसे तो सार्वभौम भट्टाचार्य विचार करने एक कोई महापुरुष जरूर होगा, स्वयं भगवान ये उनकी बुद्धि में। सार्वभौम भट्टाचार्य जरूर कोई महापुरुष है, हो सकता है स्वर्ग से कोई देवता मनुष्य रूप धारण करके आए है? नहीं तो ऐसे मनुष्य अभी तक दिखाई नहीं किसी ने, ना किसी ने सुना। कल कहा था सभी मनुष्य अपने हाथ में कितने होता है? 3.5 हाथ है, कितने? 3.5 हाथ है। और महाप्रभु अपने हाथ में कितने? 4 हाथ लंबे है। कैसे दिव्य चैतन्य महाप्रभु है। 32 प्रकार के जो है महापुरुष के चिन्ह महाप्रभु में सर्वतोर रूप में ही विराजमान है। महापुरुष जो होता है उनके कितने लक्षण होता है? 32, और 32 के 32 लक्षण वो चैतन्य महाप्रभु। किसके 1, 2, 4 होता है बहुत हो जाता है? इसके तो वही महापुरुष मान लेते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु कितने? 32 से 32 ही लक्षण है। आज 32 लक्षण महाप्रभु है। आज चैतन्य भागवत में और चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, जो महापुरुष होते हैं उनके कितने लक्षण होना चाहिए? 32 है। और महाप्रभु वही लक्षण, कोई मनुष्य में एक ही साथ में 24 ये 32 लक्षण
ये बहुत कम दिखाई पड़ता है। किंतु महाप्रभु में संपूर्ण रूप में सर्वतो रूपेण है 32 बच्चे है अजान लंबित भाव है। लक्षण मतलब वो साइन है चिन्ह सिम्टम। जैसे हाथ लंबी हो आजान लंबी तो बाबू, ये हाथ कहाँ तक चले जाएंगे? अंडर द नी है। तुम आपने देखो खड़े होकर के तुम्हारे हाथ घुटनों तक जाते कि नहीं जाते है? देखो जाता है, सीधी हो। हाँ, घुटनों कहाँ है? ये है, लगा घुटने में हाथ लगता है? नहीं लग रहा। कितना दूर रह गया? घुटने तक नहीं। तो महाप्रभु के हाथ घुटने के नीचे तक चले गए। आँख कैसे थे? बड़ी बड़ी लंबे लंबे यहाँ तक पटल चेराचो है, बहुत बड़ी बड़ी आँख यहाँ से लेकर के बिल्कुल कानों के यहाँ तक आए है। आँख इतना सुंदर है। और आँख कैसा थोड़ा जो उभरे हुआ होता है, उभरा डबडबा आँख कहा जाता है। डबडबा ने आँख जब उभरा हुआ होता है, उभरा होता है ऐसे है। और इतने भ्रू इतने सुंदर होता है आईब्रू है। ये फोरहेड बहुत उन्नत होता है, सुदीर्घ नासिका है। आज गाल कैसे सुंदर रूप में है होता है। अंडरस्टैंड? जस्ट लाइक है जैसे लाल है। होंठ कैसे होता है? बिल्कुल रेड बर्न, अधरष्ट बिंबा लाल लाल है। ऐसे लोगों के 2-4 दिन 1-2 सिम्टम किसी में मिल जाए तो वही यथेष्ट हो जाता है। किंतु महाप्रभु में 32 वर्ष ये संस्कार होता है। हम तो कहते हैं ये महापुरुष है महापुरुष है, ठीक है 2-1 लक्षण होने से उसके तब भी हम स्वीकार कर लेते हैं। किंतु जो महापुरुष जो होगा उसके समस्त लक्षण दिखाई देंगे, पूर्ण लक्षण दिखाई देंगे। महापुरुष में ये पूर्ण था, आज समझे साधारण नहीं है। कितने सुंदर है। और सर्वभट्टाचार्य देखा, इधर सर्वभट्टाचार्य कार्य ये मैंने शास्त्र तो पढ़ा है किंतु ऐसे देखा नहीं, देखा जीवन में कभी ऐसे महापुरुष मिला भी आपको देखा जो शास्त्र में वर्णन है? 32 से 32 लक्षण युक्त जो है ऐसे महापुरुष मिलेगा। तो महापुरुष सिवाय कहाँ मिलेगा? चलो हम लोग जिस कथा समझ आलोचना कर रहे थे जी, प्रेम किसमें उत्पन्न हो तो ये विचार किस ऊपर होगा? कैसे समझे इसके बाद प्रेम होगा? ये लक्षण दिखाई दिए। कौन सा लक्षण? ये अष्टसती विकार के ऊपर लक्षण है। आज में कुछ इसमें अंतर लक्षण होता है, कुछ बहिर् लक्षण होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिम्टम्स के द्वारा निर्णय होता है। इसमें कह रहे हैं काल हम लोग भी सब श्रवण कर रहे थे। ये एक होता है धुमाई, जलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त। महाभाव की स्थिति उसी प्रकार होता है। धुमाई, जलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त महाभाव है। इसलिए प्रेम के एक एक स्तर
जितने उन्नत होते जाएगा और ये समस्त भाव उसी प्रकार प्रकाशित होगा। समझ में हैं? इसलिए कह रहे हैं ये धुमाइट किसको कहते हैं? धुआं निकलता है। धुआं से धुमाइट शब्द होता है। तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार कोयला में जैसे आग लगाने पर पहले क्या होता है? धुआं आता है कोल है, धुआं आता है। तात्पर्य क्या है? किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो तो एक अथवा दो सिम्टम थोड़ा बहुत के लिए समय के लिए दिखाई पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि सीरियल में आपको कोई भी एक दिखाई पड़ेगा, एक दो दिखाई पड़ेगा, वो भी क्षणकाल के लिए। उसके कहा जाता है धुमाई। जलित जैसे कोयला में धुआं के बाद क्या आ जाता है? ऊपर में आग की फ्लेम आ जाती है, आग की लहरियां, उसके जलित कहा जाता है। जलते हैं ना है? उसमें कितने हुआ? दो अथवा तीन सिम्टम देखो। मैंने क्या है ये औषधि में 2 अथवा 3 सिम्टम देखा, ज्यादा नहीं है। ये धुआं जली दीप्त, जैसे आग बुझ जाती, आग की लहरियां नहीं होता है, वो कोयला क्या होता है? लाल हो जाता है और चारों तरफ आभा को फैला देता है, रेडियंस है आ जाता है, तापमान की तरफ से उसमें 3 अथवा 4 एक करके बढ़ता जाए, उसे कहा जाता है धुआं जलित दीप्त कहा जाता है। उद्दीप्त है, उसमें फेड और रेडियंस और भी चारों तरफ फैला देते हैं, ताप और भी बढ़ता है। उसके कहा जाता है उद्दीप्त, उसमें 4 अथवा 5 है। और शुद्धिप्त महाभाप जब होता है उसमें एक ही साथ में 8 जो है प्रकाशित है। ये शुद्धिप्त महाभाव केवल मत चैतन्य महाप्रभु और श्रीमती राधिका चंद्र किसी भी नहीं, इसमें संभव ही नहीं है। चंद्रावली आदि स्थिति में भी संभव नहीं है, ललिता विशाखा आदि में भी संभव नहीं है, एकमात्र श्रीमती राधिका है। और इधर देखा चैतन्य महाप्रभु। चलो इस कथा को हम काव्य श्रवण कर रहे थे। ये शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सुजन समाग रुचि चित्त सुमासी नसु भाव है। ये सब कथा हम लोग भी आलोचना है, क्यों बार बार आलोचना करने से याद रहेगा, नहीं तो सब भूल जाएगा। भाव का स्वाभाविक कार्य कृष्ण स्वरूप तथा कृष्ण लीला के स्वरूप को प्रकाश करना है। उत्पत्ति भेद से भाव 2 प्रकार होता है, एक साधन अभिनिवेशज भाव और कृष्ण भक्त की कृपा है व प्रसाद जो भाव का है। सर्व रूप में आप एक होता है साधन के द्वारा, साधन अभिनिवेश के द्वारा, और दूसरी क्या है? कृपा शब्द, जिसको तो प्रसाद जो कहा जाता है, भगवत प्रसाद अथवा भक्तों की कृपा से भक्त प्रसाद जो कहा जाता है। कभी कभी शुद्ध भक्त के संस्था रहने पर भी अपराध नहीं रहे, वो शब्द भाव कभी भी कुछ समय के लिए वो भी संक्रामित हो जाता है। संक्रामित शब्द
इफेक्टेड हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ठीक नहीं, मैंने क्या इफेक्टेड हो जाता है उसमें कोरोना कितना मिला। हाँ वो चला जाएगा। जैसे किसी के इन्फ्लुएंजा हो गया ना, छिपते हैं इस प्रकार किसको जैसे इन्फ्लुएंजा आदि होने से दिखाई पड़ता है क्या है, और दूसरे व्यक्ति अपने आप को संक्रामित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड का है, रिफ्लेक्टेड है। किसी के सर्दी जुकाम हुआ, उसके पास थोड़ा समय बैठो, देखो आपका भी संक्रामित हो जाए। मैनिफेस्ट नहीं होते ना, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि वो उसमें दिखा, लेकिन उसके बाद अगर वो जॉइंटी चला गया तो रिफ्लेक्शन चला गया। ये प्रेम के लिए होता है। इस जगत में जड़ जो रोग है वो तो उसमें चला जाता है, वो कीटाणु उसमें प्रवेश कर जाता है ना, इस जगत में जिसके वो कीटाणु प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसके वो उसमें हो जाता है। किंतु भाव जो है वो कुछ समय के लिए उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, यदि उसके चित्त निर्मल हो और अपराध नहीं रहे, यही कहते हैं। क्योंकि जड़ उदाहरण चित्त उदाहरण तो सब बराबर नहीं है, इसलिए सामान्य उदाहरण उपलक्षण हेतु कहा जाएगा है। इतना ही दे जाए जिस प्रकार संक्रामित होता है वो है, ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है, भाव प्रेम उत्पन्न हो गया, उसकी संग से क्या होता है, वो संक्रामित हो गया, भाव संक्रामित हो गया। आज जैसे साधारण में एक उदाहरण देते हैं, कोई वक्ता जब कथा विरह की कथा बोलते हैं, आप सुनते हो है, यदि उस कथा में आपको तन्मयता आई तो आप भी रोते रहोगे है। क्यों? वक्ता भी रो रहे, श्रोता भी रो रहे हैं। क्यों रोते क्यों हैं? इसलिए रोते हैं कि इस कथा भी न तमें भी ममेती, ये कथा तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। कथा कभी कभी होता है ना, ये वक्ता ऐसे भावों को प्रकट करते, कथा को ऐसे प्रकट करते हैं जैसे सभी श्रोता को लगेगा ये मेरे जीवन की कथा मानो आज वर्णन हो रहा है। तमेति, ये तुम्हारा नहीं है, ममेति, मेरा ही कथा है, ऐसे लगेगा। जब वो मेरा ही जीवन की इतिहास हो जाता है तो उसमें तदात्म होकर के रोते हैं। अथवा कभी कभी समझ में नहीं आने पर भी वो एक कल्पना कर लेते हैं मात्र है, और कल्पना करके रोते हैं। क्या बोला, समझ में आया? कभी कभी कथा को जो सुन करके समझ में नहीं आया है ये कथा किसकी है, उस कथा को क्या करते हैं, अपने ऊपर वो लागू कर लेते हैं अथवा कल्पना कर लेते हैं, और कल्पना करके वो रोता रहता है। जैसे उदाहरण देता है, एक बुढ़ी थी, बहुत वृद्धा है, और उनके पास एक है बकरी था। क्या था? बकरी है। तो उस बकरी क्या हुआ, 2-4 दिन हो गया, उसके बकरी खो गया, चला गया कहाँ, शेर खा लिया, बाकी जैसे मर गया, किसी को पता ही नहीं, जंगल में कहाँ चले गए है। तो वो बूढ़ी क्या करने गई, एक दिन मंदिर में आए कथा सुनने के लिए। वही तो बहुत दुखी थे ना, उसके बकरी कहाँ गई है। देखो उस कथा में जो संत महात्मा कथा बोल रहे थे ना है, और कथा बहुत सुंदर रूप में बोला संत महात्मा है, सब लोग भी
रोना शुरू कर दिया। विरह की कथा है ना, तो बुढ़िया भी रोने लगी है। कथा जो समाप्त हो गया, सब लोग चले गए। संत महात्मा बुढ़िया को बुलाया, अच्छा बताओ तुम क्यों रो रही थी, क्या कथा समझ में आया? बुढ़िया कहने वाली, देखो संत महात्मा, आपकी एक कथा भी मेरे समझ में नहीं आया, ना मैं कुछ सुना, सुने तब तक समझ में आएगा, मैं सुना ही नहीं है। तो संत महात्मा बोले, मेरा कथा सुना ही नहीं, तू रोया क्यों रो रहे थे? बोले महाराज सुनिए, अब 3-4 दिन हो गया, मेरा एक बकरी जो है खो गया, और बकरी के जो है दाढ़ी जो है आपके बांधी था है? जब आप हिला डुला करके अपने मुंह के इस तरह करते ना, वो बकरी के दाढ़ी के मेरे याद आता है। और वो बकरी क्या करता था है? मैं जहाँ पर बैठती थी, वो बकरी अपने 2 टांग को हमारे कान पर रख दे करके अपने दाढ़ी के द्वारा ऐसे करता था है? तो आपके दाढ़ी देख करके मेरा बकरी की याद आई, हाँ, और मैं इसलिए रो रही है। देखो कभी भी कथा में बहुत लोग रोते हैं, उसको पूछो भाई आज कथा प्रसंग क्या था, किस लिए तुम रोए? बोले बताइए है। रोने से जब प्रेम हो जाता है, रोने से जो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों वो रोया? नहीं, उस कथा को तो क्या कहते हैं, 2 प्रकार के रोना आता है। पहले तो प्रेम कुछ नहीं है, ऐसे में नहीं। उस कथा को सुन करके ऐसे लगता है न तो तुम्हें वो, ये तुम्हारा कथा नहीं है, मेरा जीवन की कथा है। जैसे घर संसार में झगड़ा आदमी होते रहते हैं, किसके घर में झगड़ा नहीं होता है? किसके घर में रोग शोक व्याधि नहीं होते? किसके घर में संसार के कोई मरता नहीं है? ऐसे विरह की कथा सुन करके सभी लोग, तो उस कथा को सुन करके सोचता है कि मेरा ही कथा है। इसलिए कहते हैं नाट्य शास्त्र में इसको कहा जाता है तदात्मता आ जाता है, तदात्मता है, तदात्मता है। इसलिए कहते न तो तमें थी, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा ही है। इसलिए तमें थी और ममें थी लेकर क्या आता है, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारी कथा मानो। संत महात्मा जान लिया और मेरी कथा ही बोल रहे हैं। हाँ सुनिए, हाँ आता है कि नहीं आता? जैसे घर संग पति पत्नी में झगड़ा होती है और संत महात्मा आकर के वही कथा सुनाने लगे। संत महात्मा थोड़ी तुम्हारे घर में गए थे, ना जानते, वो तो अपने भाग से बोलना शुरू कर है। पत्नी आकर के घर में झाड़ू नहीं देते, कहाँ झाड़ू लगा रहे हैं? पति देव के पीठ पर, और ठीक उसी दिन जो है उनके पत्नी उनके पीठ पर झाड़ू लगा, माने पिटाई की है। और संत महात्मा से कहने लगे, वो सुनने लगे, संत महात्मा मेरे कथा को कैसे जान? ये न तो तुम्हें थी और दूसरी की कथा नहीं है, ये मेरे ही कथा है। तो अब रोते हैं तो उनसे अपना तदात्म होता है। समझ रहे? इसमें समझते जो है चलो, प्रेम जब उत्पन्न होता है तब ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ेगा, रोमांच कंपासु, फिर उसके और भी लक्षण दिखाई पड़ेगा, क्षांत्र व्रतकार्तम वृत्ति मानसन्नता ऐसा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति और गुणानुख्यान प्रतीत और वसति स्थली चित्तदेव सुरार्थ भावं पुरी जने है। ट्रांसमिशन ठीक बोले, ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन 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 जैसे वो सिम्टम्स एक से दूसरी हार्ट में मैनिफेस्ट हो गए, ब्लड एक्टिविटीज से एसोसिएशन से ट्रांसमिशन हो सकता है। अच्छा चलो है, क्योंकि प्रेम उत्पन्न होना बहुत कठिन है। प्रेम तो बहुत क्या भाव आ जाए ना, साधक छोड़ी छोड़ दे, रोती तक पहुंच सकते हैं, भाव आने पर अधिक दिन जिएगा नहीं।
और प्रेम तो शुद्ध अवस्था में जाकर हो, तथापि हम वर्णन करते जा रहे हैं। ये तो नित्य सिद्ध और नित्य गोलोक वृंदावन में ये सब कहा जाता है। कृष्ण के प्रकट लीला में, कृष्ण के नित्य परिवारों में ये सब दर्शन होता है। हम लोग कहते हैं इसके प्रेम हो गया, देखो कैसे रो रहे हैं, कैसे। अभी प्रेम कुछ नहीं। प्रेम उत्पन्न हो जाए इसमें लक्षण दिखाई पड़ेगा ना, शास्त्र जी है। और प्रेम कहते हैं ये शरीर धारण कर नहीं पाएगा। प्रेम इस शरीर को स्थिति नहीं हुआ धारण करने। हाँ, जिस कथा प्रसंग हम लोग वर्णन करते जा रहे हैं, ये भावों की जो है कैसे होता है, दो प्रकार के, एक साधन और विनिवेशक। साधन और विनिवेशक। साधन में जब ऐसे अभिष्टों के रहते हैं तब उस समय उनके हृदय में प्रकट होता है, और भगवान और भगवत भक्त की कृपा से उत्पन्न होता है। जैसे नारद आदि कथा प्रसंग आ रहे, विशिष्ट के चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में प्रेम प्रदान कर रहे थे नाम संकीर्तन के, अथवा चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में पथ में चले, देखो पशुपक्षी सबको क्या कर दिया, प्रेम में सब अपमित कर दिया। महाप्रभु सब क्या करें। अथवा सुखदेव गोस्वामी पाद मातृ गर्भ से जन्म लेकर के जब जंगल को चल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के देख करके भी सभी प्रेम में विवाहित हो गए। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, श्लोक क्या बोल रहे, जन प्रव्यंत मंकित वैतम दैपान विरह कातुराज भाव पुत्रेति तन्मयतरोभिनेदु तम सर्वभूतो हृदय मुनि मानतोस्मिन्। सुखदेव गोस्वामी पाद करें, हे सुनकादि ऋषि सुनो, जंग प्रवजंत मनोपित अवेद वृत्तम दैपायन विरह कातरा जुहाव पुत्रेत तन्मय तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मिन्। बोले सुखदेव गोस्वामी पाद के दर्शन करते ही उस वक्त सभी प्रेम में अप्लुत हो गए, कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड विथ डिवाइन लव। पेट से जो है आंखों की आंसू की धारा प्रवाहित हो गई। आशा पशु पक्षी भी स्थिर हो गए सुखदेव गोस्वामी के दर्शन करके। रोमांच के कम क्या बोलते हैं, स्तंभ हो गए। ऐसे भागवत में वर्णन है, टीकाकारों ने वर्णन करे। सुखदेव गोस्वामी तो कोई साधारण थोड़ी है, उत्तम तो मान है। इसे रोमांच कंपास प्रेम की विकार मनुष्य तो अपेत कृतम दैपायन विरह कातुर आजुहाव पुत्री तन्मय तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानते। उसमें इस श्लोक में वर्णन हो गया है। यहाँ पर भी कृष्ण भक्त प्रसाद जो भाव प्राप्ति, जैसे नारद मुनि के कृपा से ध्रुव और प्रहलाद को भगवत भाव उत्पन्न हुआ था। श्री रूप सनातन आदि पार्षदों के कृपा से असंख्य लोगों के हृदय में भक्ति की भाव उदित हुए थे। जैसे काल मैंने कहा था, अभिराम ठाकुर है, उनके पास क्या था, जय मंगल चाबुक, जय मंगल चाबुक के नाम जय मंगल, जिसको स्पर्श करा देते थे
उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। आसन तो देखो ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हैं। श्रीमद् भागवत के क्या बोले सनातन में से वेद भागवतामृत में वर्णन हो रहा है। क्या बोले गोप कुमार के शिष्य माथुर ब्राह्मण है, उनके सिर पर हाथ रख दिया, बस केवल हाथ रख दिया है? कोई साधन की कोई जरूरत नहीं, बिना साधन। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न है, तो बिना साधन सभी धाम के साधन क्यों करे, ऐसे ढूंढते रहे? बहुत कम मिलेगी, वो भी तुम ढूंढते रहो, उसके साधन करके तब भी वो प्राप्ति होगा। आज समझ में, वो भी तुम्हें दर्शन देगा, वो संत महात्मा दर्शन देगा जब तुम्हारी सौभाग्य उदय होगा। भवापो वर्गो ब्रह्मटो यदा भवेत जनस्य तहर्चत सत्समागमम, जब तुम्हारी संसार से मुक्ति के समय आ जाएगा तो भगवान कृपा करके ऐसे संत महात्मा की भी हमारे निकट संयोग बना देंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? साधन, साधनी के द्वारा पर, बिना साधन से कहता, साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। कृपा करी कहते साध्य उपाय महापुरुष ने कहा, सबके साधन करना पड़ेगा। ये कहते नहीं गुरुदेव मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। गुरुदेव बोले आओ करता हूँ, ऐसे ऐसे कभी स्पर्श करा देते हैं, फिर मैं कहता आओ मृदंग बजा देते हैं, तेरे केटा दे केटा है। किंतु वास्तव होता क्या? वो अंतर हृदय से जब हाथ रख देंगे, जबरदस्ती करने से थोड़ी होता है। अंतर हृदय से जब वो रख देंगे तब तो कहेंगे वो रखें, क्यों रखते नहीं है? तो हमारे ऊपर हाथ, हमारे सिर पर हाथ क्यों नहीं रखते? बोले वो इसलिए नहीं रखते हैं। देखो भगवत कृपा के अनुगामिनी कहा गया, भक्त कृपा भगवत कृपा के अनुगामिनी कहा गया। अब भगवत कृपा भी भक्त कृपा के अनुगामी, समझ पाया कुछ क्या बोला? भक्त जो कृपा करते हैं वो भगवान की इच्छा से ही करते हैं, और भगवान जो कृपा कर रहे हैं वो भक्त की इच्छा से करते हैं। कि भगवान करे हम भक्त पराधी, मैं भक्त पराधी। आज समझ में क्या बोला? भगवान की इच्छा हो तो उनका हाथ उठाएगा है, तो वो दे देगा। और भगवान भी कृपा करते हैं भक्त की इच्छा हो है। तो हमें अभी क्या करना है? तो साधन पर अपने को भजन करना पड़ेगा है, अपने को भजन करना पड़ेगा। कहते नहीं गुरुदेव मेरे सिर पर हाथ रख, मेरे सारे है दूर हो जाए, मैं प्रेम प्राप्ति हो जाए। गुरु कहते हैं अरे तुम भजन तो करो, ठीक है कृपा तो मैं करता हूँ, तुम तो अपने को चेष्टा करो, भजन करो। बिना भजन से नहीं मिले नंद लाला, भजन सबको करना है। अच्छा अभी हम लोग पिछले 3 क्या बोले इंटरनल सिम्टम के बारे में भी हम काल कहा था है? क्या क्या है याद है?
जनरल सिम्टम हाँ, इंटरनल सिम्टम क्या बताया था? भगवत प्राप्ति लालसा है। उनके हृदय में क्या रहेगा? ये 3 अभिलाषा रहेगा। अभिलाषा अनुकूल अभिलाषा और सौहार्द सौहार्द सुहृद भाव, मित्रता भाव का। किसके साथ? कृष्ण के नित्य परिकरों के साथ है। जिसके भाव आप ग्रहण करना चाहते हो उसके साथ सौहृद भाव, सुहृद भाव रहता है, वैरी भाव नहीं, सुहृद भाव। जैसे ललिता विशाखा आदि है, रूपमंजरी आदि। जैसे रूपमंजरी की अनुगत्य में राधा जी की सेवा करना है तो सुहृद भाव किसके साथ रखना पड़ेगा? रूपमंजरी के साथ है। आज ये भावना रखना। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करें? हे रूप गोस्वामी आप कृपा करके, रूपमंजरी कृपा करके राधा जी की चरण कमल की सेवा मुझे कब प्राप्त करा है? तम रूपमंजरी क्या श्री रूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गोचंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मुदत कनक गौरी पदारविंदन सर्वयानी सनक तब तीन करिष्य हा देवी काव्य वर गदगद आद्यवाचा जाच निपत्ति भुवि दंडवत उद्भटात् अस्य प्रसादा मुग्धस्य जनस्य कृत्वा गांधर्वी के विजय गणे गणानां विदे। कितना सुंदर श्लोक है। कम से कम अपने रजिस्टर बुक में मेरे तो नाम तो लिखे, निज गणे गणानां विदे है। कृपा कब करो तो स्कूल में जैसे अपना मेरा नाम क्या कर लो, रजिस्टर कर लो, है। नाम रजिस्टर करना भी कठिन होता है ना, इसलिए कहा आ देवी काकु भर गदगद अब्द वाचा जाच निवृत्ति भूमि दंडवद उल्टाट अश्र प्रसादा मुदश जनश्च कृत्वा गंधर्व के निजगणे गणानां विदे। रूप गोस्वामी पाद लिख रहे, ये गंधर्व की श्रीमती राधिका अपने गणों में मेरा नाम रजिस्ट्री करा ली। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर कह रहे हैं, हे रूपमंजरी आप जो सेवा करती हो क्या वो सेवा की सौभाग्य मुझे प्राप्ति हो? भावुक उसी प्रकार इतना तो रघुनाथ दास गोस्वामी और भी कहते हैं, प्रेम में ऐसे उत्पन्न ऐसे हो जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी, दीनता दीनहीन हो जाता है। दीन लोग कहते हैं ये रूपमंजरी राधा जी की कृपा प्राप्ति तो मेरे जीवन में संभव नहीं है। मैंने तो कोई साधन भजन नहीं किया, ना कुछ किया मैं, इसलिए राधा जी की कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर वर्षित होगा ये मैं आशा भी नहीं रखा। इसलिए कहते ये रूपमंजरी केवल मेरे तरफ से है, राधा जी के चरण में इतनी प्रार्थना कर दो ये कब है मुझे अपने दासी के रूप में स्वीकार करें। यदि ये स्वीकार नहीं भी करें है तो मैं इतना ही कहती हूँ अंतिम जो है यह मेव संस्थिति, माने इस राधा कुंड में ही मेरा सदगति हो। सदगति माने मेरा जीवन यहाँ पर मेरा शरीर छोड़ और क्या रघुनाथ दास गोस्वामी जी। हाँ, रघुनाथ जी प्रार्थना करें यह मेव संस्थिति है। इस जन्म में तो राधा जी की कृपा प्राप्ति तो संभव नहीं, क्यों मैंने भजन साधन में कुछ नहीं किया, ना राधा जी मेरी कृपा कर। हे रूपमंजरी तुम तो राधा जी के अत्यंत खास कमरे की हो दासी, इसलिए मेरे लिए राधा जी के निकट यही प्रार्थना करती है, यही राधा कुंड के तट पर मेरा अंतिम सांस और कुछ नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या है?
रघुनाथ दास की दीनहीन होकर के कहा है। इस राधा कुंड के तट यानी राधा जी की साक्षात मूर्ति माना। जिस मनुष्य जैसे जैसे भावना लेकर के शरीर छोड़ते हैं और दूसरी जन्म में वही तो शरीर प्राप्त करते हैं। इसलिए यही मैं भावना लेकर के राधा कुंड में मेरा शरीर छोड़ है। हो सके यहाँ पर अगले जन्म में ही ब्रज में राधा कुंड के तट पर मेरा जन्म हो है और कुछ नहीं। कितना भावना रखती है। इसलिए सौहार्द भाव उनके साथ होता है जिसके अनुगत्य में सेवा करना चाहता है। लोकमंजरी की अनुगत्य में राधा जी की सेवा, इसलिए उनके साथ सौहृद भाव, उनके हाँ के साथ हाँ और ना के साथ है, तब तो सुहृद भाव होता है। वैरी भाव के द्वारा सेवा नहीं होती है। वैरी भाव के द्वारा सेवा नहीं होती। सुहृद भाव मित्रता के है आगे यही होता है। तो ये संस्कृत बनना, इसलिए 3 होता है। एक होता है क्या क्या बताया? भगवत प्राप्ति अभिलाषा है, अनुकूल अभिलाषा, सौहार्द अनुकूल ये वस्तु है सब है। भजन के जितने भी अनुकूल है, सेवा के अनुकूल वस्तु है। हम नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं इसमें है। राधा जी भी कृष्ण के लिए कैसे प्राप्ति के लिए तड़प रही है। मरीब सखी मरीब है, कानून है न गुणनिधि कार्य दिया जाओ है। ये कृष्ण विरह का सहन नहीं हो रहा, राधा जी कार्य है। किंतु कृष्ण ऐसे जो प्रेम धन उसको मैं किसको देकर दी जाऊँ? ये कहता मरीब सखी मरीब, निश्चय मरीब, कानून है ना गुणनिधि कार्य दिया जाए। मरिया हुई क्या बोले मरी ले, राधा जी कारी हैं। जब मैं शरीर छोड़ दूंगी ना, मेरे शरीर को कहाँ टंग करके रखना, तमाल वृक्ष के ऊपर। राधा जी किसको कह रही है? ललिता आदि सखियों की कार्य, अपनी ललिता विशा के कार्य। मरीब सखी मरीब, निश्चय मरीब, कानून है न गुण निधि कार्य दिया जाओ। कृष्ण विरह तो सहन नहीं हो रहा, और कृष्ण अभी लौट कर गए ये भी आशा भी नहीं है। बहुत दिन जो आशा हृदय में रखा था कृष्ण आएंगे, किंतु कृष्ण तो आएंगे नहीं। और कृष्ण विरह तो सहन भी नहीं हो, तीव्र शरीर में ताप भी उत्पन्न होने लगे। राधा जी कार्य है। सखी एक काम करो, मैं मर जाने के बाद मेरे शरीर को कहाँ रखो? यही सेवा कुंज में तमाल के वृक्ष के ऊपर रख दो। तब सखी कार्य है, अरे सखी मैं ललिता आदि सखी, ललिता सखी कार्य। जब वृंदावन में तो इतने वृक्ष है, तो तमाल वृक्ष के प्रति तुम्हारी इतने आसक्ति क्यों? तमाल वृक्ष बोले तमाल कालो कृष्ण कालो, साहित्य तमाल वाले पदकर्ता विष्णु प्रधान है। तो तमाल वृक्ष के साथ कृष्ण वृक्ष के रंग के साथ सादृश्य होते हैं, इसलिए तमाल कालो कृष्ण कालो, साहित्य तमाल है। आज देखो कितने सुंदर है। जमुनार जल कालो सर्वलोके खाए है। बोले देखो काला होने से जो बेकार ये नहीं है। जमुनार जल कालो सर्वलोके खाए, जमुना की जल कैसे कृष्ण वर्ण है, नील वर्ण होता है। तथापि देखो कहीं भी व्यक्ति जाए वृंदावन, अति अवश्य जमुना की जल ग्रहण करते हैं।
आचमन करते पीते हैं। इसलिए कहते जौनार जल का लो सर्पल की काय है। और आकाश में जो बादल होती है ना है, वो बादल के रंग कैसे काला है, किंतु वही बादल जब बारिश होता है गर्मी के समय देखो है, तापी तो जीवन जुड़ा है। गर्मी में कैसे कितना ताप होता है, और जब बारिश होते हैं सब लोग क्या करते हैं, वर्षा में भीजते हैं शरीर को गर्म उतारने के लिए। इसलिए राधा जी कार्य है, ये मेरा मर जाने के बाद मेरे शरीर को क्या रखो, तमाल में। क्यों? ये तमाल बच्चे मानो साक्षात कृष्ण के स्वरूप ही है। कृष्ण सप्तवाक है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। कृष्ण के 64 जो गुण है उसमें कृष्ण के एक गुण क्या है, सप्तवाक। सत्य से जो नहीं तम सत्य है वो आया, वो झूठ नहीं बोलते सप्तवाक। वो एक दिन लौट करके आएगा, आएंगे राधा जी का। और मेरे विश्वास है ये कृष्ण आकर के मेरे मृत शरीर पर अपने हस्त रूपी संजीवनी को जो रखेंगे, मैं जीवित हो जाऊंगा। है कृष्ण का हाथ मानो संजीवनी बुटिका के भांति है। संजीवनी जानते हो, एक प्रकार मृत संजीवनी हर्ष होता है, जड़ी बुटिका होता है। आप बाजार से आपको मिलेगा यहाँ पर है, होली के दुकान में है, वो जो परचुनी वाला दुकान बोलो, संजीव बुटिका आपको दे देगी है। वो ऐसे चलता है, देखो बिल्कुल सूखा है जैसे है, और पानी में डुबा दो है, रात भर डुबा दो, सुबह देखोगे बिल्कुल ताजा हो गया, बिल्कुल हरित वर्ण हो गया है। देखा है कि नहीं देखा? अब 5 रुपया को बोलना जब मुझे संजीवनी है, आज में जिन लोग के वो होता है क्या बोले, सपना दोष होता है ना है, शरीर दुबला पतला हो जाता है, मेह रोग में क्या बोलता है, उसके क्या करना चाहिए, उसको पानी में भिगा करके फिर उसको पीस करके, सही लोग किसके साथ अनुपान है, कविराज बता दो, छांटना पड़ता है, शरीर में ताकत आए आया समझ में। हाँ, आँख घसेगा नहीं, शरीर ठीक रहेगा। इसलिए संजीवनी शरीर में ताकत लेकर के आता है और वस्तु में क्रिया है। मेरे इसलिए करे मृत शरीर के भी वो जीवित करा देता है। किसका? ये कृष्ण के हाथ मानो मृत संजीवनी के हाथ, मृत व्यक्ति को भी जीवित करा देता है। हाँ, मृत संजीवनी है। ये कहते हैं कृष्ण के लौट करके आएंगे और जरूर मेरे शरीर पर, मृत शरीर पर हाथ लगाएंगे, मैं जीवित हो जाऊंगा। बहुत सुंदर सा चंडीदास के कीर्तन है। फिर राधा जी मूर्छित हो जाती है। फिर क्षण काल के बाद राधा जी कहती है कि मेरे शरीर में जितने भी क्या है, ये पंच तत्व जो है मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्व पांचों में विलीन हो जाए तो उससे क्या होता है, मैं गोविंद की सेवा करूँ। आज मेरे शरीर की जो मिट्टी जो है नंद महाराज के आंगन की मिट्टी के साथ समाहित हो जाए। इसे कृष्ण जब नंद महाराज के आंगन में जब चलेंगे उनके चरण स्पर्श होगा। मेरे शरीर में जो हवा जो है वो हवा में हवा विलीन हो जाए, मिल जाए। जब गर्मी के समय कृष्ण के सखा लोग
ताल बिंद के द्वारा, मैंने ताल ताल पत्ता के जो पंखा होता है ना, ताल बिंद का जो उसका हवा करेगी है, उसमें गोविंद के मदद से है। देखो मेरे शरीर में जो जल जो है वो जल किसमें से विलीन हो जाए, पावन सरोवर के जल में विलीन हो जाए, सम्मिलित हो जाए। कृष्ण जब स्नान करेंगे है, कृष्ण के अंग को शीतल करेंगे है? मेरे शरीर में जो आलो जो है अग्नि जो है वो माना अग्नि से अग्नि मिलित हो जाए, किससे? सूर्य के रश्मि के द्वारा है? कृष्ण जब अपने मुखारविंद को देखेंगे दर्पण में है, वो प्रतिफलित होगा है? मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, कृष्ण जहाँ पर रहते हैं उनके आकाश के साथ आकाश विलीन हो जाए, माने हमारे हृदय में जो शरीर में जो आकाश है स्पेस है उसमें माने कहने की तत्व राधा जी कार्य हैं। मरने के बाद पर भी कृष्ण सेवा की इतने प्रबल सेवा, कृष्ण सेवा रखती है। मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश ये सब गोविंद की सेवा में है। ये करके फिर राधा जी क्या हुई? मूर्छित हो गई। फिर राधा जी कह रही हैं ये सखी एक काम करो, मूर्छित होकर फिर जब ज्ञान आ गया सखी कल रात कहती है, राधा जी कह रही है देखो एक काम करो है, तुम लोग जो है मेरा शरीर को लेकर, मेरे शरीर को लेकर के चलो। कहाँ? जमुना के तट पर है? क्या करोगे? ना जमुना के तट पर लेकर के गोविंद के चरण रज जहां पर है उस चरण रज के अंदर मेरे शरीर को ढक देना है, और तदुपरि कृष्ण नाम लिख देना और एक तुलसी मंजरी दे देना है? देखो कितने भाव, ये सब चंडीदास के कीर्तन में है, बंगला कीर्तन में भाव ऐसे जो पदकर्ता जो गाते हैं ना और रक्षा करते हैं, रोना शुरू कर देगा है? ये समस्त कीर्तन है, चंडीदास की कीर्तन है सब है। चंडीदास और बासु घोष है, बड़े बड़े सब महाप्रभु की भावों को जानने वाले हैं है। बहुत बड़े ज्ञानदास की कीर्तन भी है। अनेकों पदकर्ता जो होते हैं महाप्रभु के समसामयिक अनेक जो वैष्णव को भी आए थे, अथवा महाप्रभु के पूर्व, महाप्रभु के बाद व महाप्रभु के समसामयिक, इसे चैतन्य युग के 3 युग में विवाह भी किया है। हम लोग ये डिग्री कोर्स में इसको पढ़ाया जाता था है? महाप्रभु युग के 3 युग में विवाहित किया है? एक प्राक चैतन्य युग, चैतन्य युग और चैतन्य परवर्ती युग है। माने महाप्रभु के पहले जो बड़े बड़े वैष्णव जो आए थे, ये विद्यापति, चंडीदास, जयदेव है? ये सब तो महान पंडित है। ये सब भी भाव के बारे में, महाप्रभु के भावों के बारे में, यानी विरह के बारे में ना जाने कैसे कैसे लिखा। ये जो कहता है प्राक चैतन्य युग, मैंने महाप्रभु के पहले जो समस्त जो बड़े बड़े महाकवि लोग आए है, साहित्य जगत की जो उज्ज्वलता करा के दिखाया है। और उसमें हम लोग पढ़ते थे क्योंकि उतना समझ में नहीं आता था है। ये जो मैं कह रहा हूँ, क्या बोला, कितना युग बताया, क्या प्राक चैतन्य युग, चैतन्य युग और चैतन्य परवर्ती है। महाप्रभु के पहले जितने बड़े बड़े लोग आए थे, माने बड़े बड़े कवि, रसिक कवि वर आए थे हैं। जैसे मैंने कहा था राय रामानंद, महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ही राय रामानंद कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखा है। ये कलयती नयन जो कल मैं कहा था ना,
ये महाप्रभु के पास पहले मिलने के पहले उन्होंने ये सब लिखा था। साधु काल कार्य ना है। मैं तो सोचता था ये रायरामानंद ये केवल ऐसे आलतू फालतू बात बकते रह गया है। साधु जब हम लोग के सभा में आते थे उनके मुख से तो और कोई कथा ही नहीं, बस वही बस जहाँ पर शुरू होता है कहाँ शुरू कर देते वो गोपियों की चर्चा, बस स्त्रियों के लेकर के चर्चा शुरू कर देते है। कृष्ण के साथ गोपियों के साथ कैसे रास विलास हुई, रह के लिए लीला करता, वही बात वही बोलते रहता है। हाँ समझे, राय रमानंद है ये सर्वभट्टाचार्य कार्य, किंतु उस समय राय रमानंद के भाव को हम कोई समझ नहीं पाया। हम लोग से सियार के भांति हुआ 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 करते थे। सियार क्या करता है? हुक्का हुक्का हुआ 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 हुआ। सार्वभट्टाचार्य कार्य है। सार्वभट्टाचार्य जब उस सभा में गोपियों के बारे में चर्चा आदि करते थे, अपने स्वरचित श्लोक भी करते थे। राय रमानंद कोई साधारण थोड़ी है। भाव कितने सुंदर लगते, भागवत वेद पुराण उपनिषद से लेकर के बस चला दे है। पंडित है जो संस्कृत के पंडित होता है ना, वो कहीं भी एक शब्द अक्षर मिल जाए उसके व्याकरण से लेकर के बिल्कुल ऊपर तक ले जाए। जैसे भागवत के श्लोक कई बल्ल कई प्रयोजनम, बस है कई बल्ल कई प्रयोजनम। एक अद्वैत पर व्याख्या होता है और एक भक्त की व्याख्या होता है। कई बल्ल कई प्रयोजनम, केवला भक्ति प्रेम एकमात्र प्रयोजन है। प्रेम प्रयोजन है जो भक्त उसी की। और अद्वैतवादी केवल अद्वैत माने केवल ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है। अद्वैत सिद्धि में चले जाते, अद्वैतवाद अद्वैत सिद्धि है। जो अद्वैतवादी लोग होते हैं ना, इसी श्लोक भागवत को ही श्लोक है केवल एक प्रयोजनम, बस उसमें ही रम जाता है। बस ब्रह्म 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 बस है, उसमें लगे। हम ब्रह्म ही पर ज्ञान ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्व। अद्वैतवादी लोग बस उसी करते, सभी ब्रह्म है। किंतु राय रमानंद भागवत के एक एक श्लोक जहाँ जब वही ब्रह्म कथा है, भागवत में बहुत श्लोक में है, आपको लगेगा सब अद्वैतवादी कथा है, किंतु कथा कैसे रामानंद उसकी व्याख्या करते थे है। और व्याख्या कैसे करते थे? सब गोपी पर व्याख्या है। जन्मादस्य जत अन्यादि तरतस्य, उसी श्लोक की बस गोपी पर व्याख्या कर देते थे है। जन्म आदि, आदि रस, आदि शब्द के आदि रस, बस आदि रस के लेकर के शुरू कर देते थे हैं। हाँ समझिए, आदि रस सिंगार रस, बस वो सिंगार रस की तरफ व्याख्या करना शुरू कर देते राय रमानंद। और हम लोग उस समय क्या करते थे? हंसी मजाक करते थे, अरे ब्रह्म में ऐसे थोड़ी है, वो तो सृष्टि स्थिति प्रलय कर दो बस है। नहीं तो रायरमंद आदि रस के लिए चले थे, सिंगार रस है। और शास्त्र से इधर श्लोक बना देते है। पंडित लोग जो होते हैं ना, संस्कृत में जिसको अगाध ज्ञान रहता है, प्रबल ज्ञान रहता है, व्याकरण के सूत्र के अनुसार वो लगा देंगे, लिख के चले जाए। रायरमंद कोई साधारण थोड़ी, वो भी शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ पंडित है। इनके भी राज सभाकवि भी थे। कौन? रायरमानंद महाराज प्रताप के सभाकवि भी थे, रसिक भी थे, और साथ ही साथ उनको पद क्या दिया? गवर्नर पद। हाँ पूरी बात क्या सुन रहे थे हैं? गजपति महाराज प्रताप रुद्र हैं।
उसको देख महा राय रमणंद वही साधन। मेरे कहने के क्या है, महाप्रभु के पहले ही तो ये आए थे और फिर महाप्रभु के साथ मिले है। एक चैतन्य प्राक चैतन्य युग, चैतन्य युग, दोनों साथ कैसे संबंध नहीं हुआ, संबंध नहीं समझते कैसे मिला है। कितना सुंदर है। जैसे मैं वो श्लोक पे देखो है, कलयति नयनं है, दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मारुत चल, ये सब राधा जी के क्या अभिसार नहीं क्योंकि भाव उत्पन्न। और उसमें अंत में क्या लिख रहे राय रमण है, गजादि मुदिरम है, ये उनकी आनंद देने के लिए मैं ये श्लोक रचना किया है। देखो कैसे कैसे सुंदर अच्छा किया है। तो राजमंद भी थोड़ी संबंध इतने साल मोटा कार्य, ये प्रभु आपके जुग पात्र है, वो रसिक है, आप अति अवश्य उनसे मिले है। क्योंकि आप तो है अखिल रसामृत सिंधु स्वयं भगवान है। अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम तर्कावली कलित समालित राधा प्रेण विधुर जयती है। आप तो स्वयं कृष्ण रायमती सर्वमठ के अनुभव हो गए कि नहीं, जब सर्वभूत दर्शन किया, उन्हें स्तुति आदि करने लगे, वैराग्य विद्या भक्ति योग शिक्षा है, इसे स्तुति आदि करने तो समझ गया सारू भट्टाचार्य कि आप वही स्वयं भगवान और वो कौन भगवान, स्वयं कृष्ण है। स्तुति आदि करने आप तो वही है, अखिल रसामृत सिंधु है रसमात, इसलिए राजमंद रसिक है। देखो इसमें और भी कथा सुंदर है। देखो महाप्रभु दक्षिण देश में चले गए, राजमंद के मिलने के बाद दक्षिण देश में चले गए है। और उसके बाद महाप्रभु ने कहा, राजमंद के कहा था है, ये तुम्हारे साथ मैं ही रहूंगा, 10 दिन रह करके जाइए और 10 दिन रहिए है। राजमंद ने कहा ये प्रभु और 10 दिन मेरे साथ रहिए है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, 10 दिन का कथा जावत जीवत तावत रही वो तुम्हारे संगे, जावत जीव तावत रही वो तुम्हारे संगे है। चलो तो महाप्रभु दक्षिण देश की तरफ चले गए। राजमंद ने क्या कि उसी समय समस्त कार्य के अभ्याति देकर माने रिजाइन दे करके है, समझिए रिजाइन दे करके कहाँ गया, जगन्नाथपुरी आ गए है। उस समय प्रतापरुद्र कहने लगे है, या आप कैसे आ गए, मेरे सारे कार्य कौन देखभाल करेंगे है, मेरे कार्य के कौन, आपको तो विश्वास केवल आप है, मेरे शासन करता भी नहीं है, गवर्नर नहीं है और मेरा मित्र भी हो और रसिक भी हो, इसलिए आपको मैं आदर करता हूँ। आप यदि ये सब कथा ये सब कार्य छोड़ दे, मेरे राजपाट कैसे चलेगा है? कौन बोल रहे राजा प्रतापरुद्र कह रहे है। तो उस समय प्रतापरुद्र कह राजमंद कह रहे प्रभु है, एक दिव्य महापुरुष के साथ मेरा संग हुई है। जिस दिव्य महापुरुष के संग होने के पश्चात मेरे राज कार्य में और मन नहीं लग रहा है। आज क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कथा, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंचे सन्यास के परान, उसमें प्रतापरुद्र बाहर चले गए थे, कोई राज्य देखभाल करने के लिए बात संगे समझ ले गए थे। और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार के बाद जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश के तरफ आए, राजमंद से मिले और उसके बाद ये आ गया प्रतापरुद्र जगन्नाथपुरी में आ गया। समझ में आ रहा है? उससे चैतन्य महाप्रभु के साथ अभी चैतन्य प्रतापरुद्र के साथ भेंट नहीं हुआ। और प्रताप सार्वभौम क्या बोले, सार्वभौम क्या बोले, राजमंद जब लौट कर गया महाप्रभु के साथ मिलने के पश्चात लौट करके आया
तो उसमें कह रहे हैं क्या बात है, तुम ये सब कुछ छोड़ करके क्यों आए? तो उस समय प्रताप रायरमंद कह रहे हैं, प्रभु एक दिव्य महापुरुष के साथ हमारे मिलन हुई है और इससे हमारे राजकाज अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अपने भाग को गोपन करने का है महापुरुष। तब उस समय प्रतापरुद्र कह रहे हैं, तुम तो मेरा एक है मानव प्रधान सेनापति है, तुम यदि राजकाज को छोड़ दो तो मेरा राजकाज, मेरा ये राजकाज कैसे चलेगा? तुम तो मैं आदर करता हूँ, स्नेह करता हूँ, सम्मान करता हूँ, केवल गवर्नर होने के नाते नहीं, आप रसिक भी हो है, मेरा सभा कवि हो है। देखो उस समय गजपति महाराज वो भी कैसे रसिक भी थे है, उसमें बड़े बड़े राजा लोग भी है बहुत तथ्य के जानते थे सब है। उस समय सर्व होता एक रायरमंद कहने लगे, प्रभु वो दिव्य महापुरुष के जब मेरा संग हुई है तब से मेरा और भी राजकाज में मन नहीं लग रहा है, मेरा मन विचलित हो गया। तो उस समय प्रतापरुद्र कह रहे, वो महापुरुष कौन है जिसके तुम्हें दर्शन मिला है? तो रायरमंद सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। रायरमंद महापंडित भी है ना, संस्कृत के पंडित थे वो रायरमंद है, महाकाव्यिक भी कहा जाता है, साहित्य काव्यिक, काव्य शास्त्र में अगाध ज्ञान रखने वाले है। उसमें महाप्रभु को वर्णन कर रहे हैं। देखो रायरमंद के ग्रंथ पढ़ो ना, आनंद इतना है, महाप्रभु के लिए इतना सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। वो दिव्य महापुरुष कहते हैं जिसका आजानुलंबित बाहु कनक का बदातु, जिनके आंख, जिनमें बड़ी बड़ी लंबी आंख है, प्रस्फुटित कमल नयन, इस बात है बहुत सुंदर वर्णन होते जा रहे। वो अभी जो है अपने सबको दो हाथ, दो बाहु, भुजा, दोनों भुजा उठा करके समस्त दक्षिण देश के जो है प्रेम वर्णन में सब डुबा रहे हैं। आज अभी तक मेरा आंखों में दिखाई पड़ रहा है। रायरमंद महाप्रभु ऐसे वर्णन करते जा रहे प्रतापरुद्र के सामने। उस कथा को सुन करके एक क्या बोले, प्रतापरुद्र कहेंगे वो महापुरुष क्या मेरे नयन गोचर में होगा, कब आएगा? ये तुम जैसे महापुरुष के संग किया, वो महापुरुष कौन है, कहाँ है? क्या मेरे नयन गोचर में होगा? तो रायरमंद करे तो अवश्य ही कुछ दिनों के अंदर वो वापिस आएंगे, यहाँ पर आएंगे, वापिस शब्द नहीं बोले, इधर आएंगे, जरूर आपके साथ भेंट होगा। ये समस्त वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है। प्रताप इसका आगे की कथा तो बहुत सुंदर सुंदर है। तो उसके बाद उन्होंने क्या की, प्रतापरुद्र ने वो क्या रायरमंद के कार्य से अब्याहति दे दी है ना। चलो तुम्हारे क्या बोलते हैं एप्लीकेशन जो क्या बोले रिजाइन लेटर में एक्सेप्ट करता है। और रायरमंद फिर महाप्रभु के साथ ही रहने लगे। अच्छा, कृष्ण होते चतुर्मुख आनि कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा होते नारदेर मोती, नारद होते व्यास मद कहन व्यास दास, पूर्ण प्रक पद्मनाभ गोती, नृहरि माधव वंशे, नृहरि माधव वंशे, ईश्वर अदुक अक्षुभ परम शिष्य। अरे ये तो बोलो आगे, शिष्य बोली अंगीकार करे, अक्षरेर शिष्य जयम
তীর্থ নামে পরিচয় তার দাসে জ্ঞান সিন্ধু তরে তাহা হইতে দয়া নিধি তার দাস বিদ্যানিধি রাজেন্দ্র হইল তাহা হইতে তাহার কিঙ্কর জয় ধর্ম নামে পরিচয় পরম্পরা জন মতে জয় ধর্ম দাসে খ্যাতি পুরুষোত্তমায়তি তাহা হইতে ব্রহ্মণ্য তীর্থ সুরি দাস তীর্থ তার দাস লক্ষ্মীপতি দাস দাস তাহা হইতে মাধবেন্দ্র পুরী আর মাধবেন্দ্র পুরী বর শিষ্য আনন্দ সিয়া দৈত বিভু ঈশ্বর পুরীকে দান করিলেন শ্রী চৈতন্য জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নয়ন রূপানুগজনের জীবন বিশ্বম্বর প্রিয়ঙ্কর শ্রী স্বরূপ দামোদর শ্রী গোস্বামী রূপ সনাতন রূপ প্রিয় মহাজন জীব রঘুনাথ তার প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস প্রিয় বর নরোত্তম সেবা পদ চার পদ বিশ্বনাথ আস বিশ্বনাথ ভক্ত সাথ বলদেব জগন্নাথ তার প্রিয় শিব বিনোদ মহাভাগবত বর শ্রী গৌর কিশোর বর হরি ভজন তেজার মোদ শিবাসভা নদী বরা সদা শিব শিবা তার দৈত দাস নাম প্রভুপাদ অন্তরঙ্গ শিশুর শিরূপ রূপানুগ শ্রীকেশব ভকতি প্রজ্ঞা গৌরী বেদান্ত বেতা মায়াবা দত্ত মোহন্তা গৌরবাণী প্রচার চরধাম কেশ প্রিয় মহাজন বামন নারায়ণ গৌরবাণী যাদের প্রাণধন এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা जय गुरु परंपरा की जय गुरुदेव की जय जय श्री राम है आज अंतिम है नहीं कल कल लास्ट आ जाओ महाराज जी आ रहे कि नहीं महाराज जी Okay, everybody, please start Vindastakam. Are you ready for Vindastakam? चलो भैया स्टार्ट. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम सत्य प्रभु चरणारविंदम दत्ताधिकारे विश्वभानुपुत्र वृंदे नमस्ते
भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्रिकामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दावनं श्रीनिवासवटेवा वृन्दावनाधीशकालाग्रविन्दं साक्षात् वृन्दावननित्यवासः नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं जय कृष्णादेवी कृष्णादेवी जय कृष्णादेवी जय महारानी जय जय श्री राधे जय दो जय जय महाराज की जय। ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज की जय। ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु भक्तिवेदांत माधव महाराज की जय। ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु भक्तिवेदांत नरसिंह महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्तर सत्य शिशु सपासु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ी वेदांत आचार्य गुरुदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। कमदास ठाकुर की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। रामाचार्य शिला दास ठाकुर की जय। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मंजरी आदि सक वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जू की जय। स्वरूप विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भुवन मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन की जय। अन्य शाखा मठ समूह की जय। समस्त दंडी पाद गण की जय। तुलसी आरती की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी दत्तवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हो गया ठीक है हो गया ठीक है हो गया। Now it's a time for pouring water in the Tulsi ji. Hare Dandvat, 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 Dandvat. Just doing the Dandvat Leela here. You can see. Okay. What? Chimpai. So. ओम गोविंद बल्लभाम देवी भक्त चैतन्य करीरम स्नापयामि जगदात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बल्लभाम देवी भक्त चैतन्य करीरम स्नापयामि जगदात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बल्लभाम देवी भक्त चैतन्य करीरम स्नापयामि जगदात्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय हो वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। टेक द आरती, तुलसी आरती। हरे कृष्ण। Today's darshan.
गुरु गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जय श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगन्नाथ प्रभु की जय। नरसिंह भगवान की जय। परम गुरुदेव की जय। गुरु परंपरा की जय। ओके, वेरी क्विकली विल डू परिक्रमा। हरे कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। Okay, I have a question. To whom Mahaprabhu showed the Shadbhuj Roop? In the yesterday Katha we have heard Mahaprabhu showed his Shadbhuj Roop. To whom he showed? Can you tell me? To whom Mahaprabhu showed his Shadbhuj Roop? Yes, I am just coming. What's that? क्या है? कौन सा प्रसाद? गुरु जी ने लेके बस उसको रख दिया। अरे काल में गए हाँ? गुरु जी का है? नहीं, गुरु जी का प्रसाद है। ले कड़वा होगा। गुरु जी के सब शिव जी के सब प्रसाद सब दिया जाता है। यस यस। ले लो ले लो। ओके, ओम गुरुदेवाय नमः। जय हे भगवान, इतना कड़वा। ये तो ऐसा लग रहा है नीम का क्या है ये? काल में नहीं जानते हो? एक प्रकार से बहुत को मैंने ये होता है कड़वा। ऐसा लग रहा है चिरायता सा लग रहा है। चिरायता चिरायता है ना? मैंने पिया है गुरुदेव, बहुत पिया। थोड़ा पानी तो डालो मेरे हाथ पे। So I was asking you a question. To whom Mahaprabhu showed the Shadbhuj Roop? Can you tell me? Quickly if you can. To whom Mahaprabhu showed his Shadbhuj Roop? And yesterday Katha we have heard this. Does anybody know this? I am not getting any answer from your side. To whom Mahaprabhu showed his Shadbhuj Roop? We have heard in yesterday Katha, even today's Katha as well. प्रभु मुझे थोड़ा चरणामृत देना, चरणामृत थोड़ा। सो ये चरणामृत। दिस इज द चरणामृत। ओम अशेष क्लेशश निशेष कारणम शुद्ध भक्तिदम गुरुपादुकम पीत्वा शीर्षाधारा में हम। ज़्यादा नहीं। ओम श्री राधा कृष्ण पादुकम प्रेम भक्तिदम मुदा भक्तिवरेण में पीत्वा शीर्षधारा में हम। हरे कृष्णा। परम गुरुदेव। ओके, हरे कृष्णा। सी यू इन द इवनिंग। हरे कृष्णा। जय श्री राधे।